बस एक चरण का रण बाकी है। इसके बाद 24 की सियासी जंग का अंजाम पूरे देश के सामने होगा। पीएम मोदी हैट्रिक को लेकर फुली कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं, तो विपक्ष भी तख्ता पलट के हुंकार भर रहा है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बंगाल की लड़ाई रहने वाली है, और पश्चिम बंगाल से जो सियासी उलटफेर की खबर आ रही है वो सबसे ज्यादा क्लाइमेक्स पैदा कर रही है। क्योंकि ममता बनर्जी, जिनको 1 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होना था, उन्होंने कहा है कि रिमल तूफान और चुनावी व्यस्तता की वजह से वो बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। बीजेपी कह रही है इस बार बंगाल का परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा। बंगाल की जनता इस बार किसके पक्ष में खेला करने जा रही है, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले बंगाल चुनाव का 2 वीडियो बहुत वायरल है। वो वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें बीजेपी नेता अमित मालवीय दावा कर रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे हटाकर ईवीएम बदल रहे थे एडिशनल एसपी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के स्ट्रांग रूम की है, जहां पर ईवीएम रखे गए हैं। बीजेपी कह रही है कि सीसीटीवी कैमरे हटाकर एडिशनल एसपी ईवीएम बदल रहे थे। यह वीडियो पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर लोकसभा सीट के 6ठे चरण के चुनाव के दौरान का बताया जा रहा है। दावा है कि वोटिंग के खत्म होने के बाद स्ट्रांग रूम में एडिशनल एसपी सीसीटीवी कैमरे हटाकर ईवीएम बदलने की कोशिश कर रहे थे। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। तभी बिष्णुपुर सीट से बीजेपी कैंडिडेट सौमित्र खान यहां पर पहुंच गए और इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। आपको बता दें कि बिष्णुपुर लोकसभा सीट से सौमित्र खान बीजेपी के टिकट पर और उनकी तलाकशुदा पत्नी सुजाता मोंडाल टीएमसी के टिकट पर चुनावी अखाड़े में हैं, और बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी की हार निश्चित है, इसलिए वो ईवीएम के साथ खेला करने में लगी हुई है। तो क्या पश्चिम बंगाल में इस बार खेला होवे? सवाल यह कि क्या दीदी को अपना किला हिलता नजर आ रहा है? क्या दीदी को बंगाल में शिकस्त नजर आने लगी है? और क्या दीदी को 4 जून को लेकर इंडिया गठबंधन के नतीजे पर यकीन नहीं है, इसलिए दीदी 1 तारीख को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने से किनारा कर रही? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी अपनी रणनीति चल रही है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ऐसा लग रहा है ममता बनर्जी ने चुनावी हवा का रुख भांप लिया है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है। 24 के चुनाव में इस बार भी मोदी का मैजिक चलेगा या विपक्ष कोई चमत्कार करेगा, इस पर पर्दा 4 जून को उठ जाएगा। और इस चुनाव में सबकी नजरें इस बार सबसे ज्यादा बंगाल पर टिकी है। एक तरफ पीएम मोदी बंगाल में इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी 2019 से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, और बंगाल में अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ रही ममता ने अब चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल न होने का ऐलान कर दिया है। दरअसल चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है, जिसमें 4 जून के नतीजे से पहले पीएम पद और आगे की रणनीति पर मंथन होगा। इसमें शामिल होने के लिए ममता बनर्जी को भी बुलाया गया था, लेकिन ममता ने इंडिया गठबंधन के इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ममता ने इसकी वजह आखिरी चरण का चुनाव और रिमल तूफान को बताया है। हालांकि हर किसी को पता है कि हिंदुस्तान की सियासत में दीदी को साधना इतना आसान नहीं होता, और जब से इंडिया गठबंधन वजूद में आया है, ममता दीदी अलग राह पकड़ती नजर आई। 1 जून की बैठक में उनका ना आना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। जानकारों का मानना है कि ममता 4 जून के नतीजों का इंतजार कर रही हैं, और टीएमसी अगर पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतती है तो दीदी अपनी शर्तों पर ही हाथ मिलाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या 4 जून को ममता तोलमोल वाली स्थिति में रहेंगी, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए सबसे अच्छे नतीजे आने वाले हैं। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है, और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है। जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है, और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। इस सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज्यादा कर रही है और वोट भी ज्यादा हो रहा है। 2014 के चुनाव में बीजेपी को बंगाल में सिर्फ 2 सीटें मिली और टीएमसी ने 34 सीटें हासिल की, जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने बंगाल की 42 में से 18 सीटें जीती, और इस चुनाव में टीएमसी को 22 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी।
यानी बीजेपी को लगता है कि वो इस बार 18 से ज्यादा सीट बंगाल में जीतने जा रही है। और आखिरी चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने टीएमसी के गढ़ में एक बार फिर से हुंकार भरी। आज बारासात में मोदी बेहद आक्रामक नजर आए। टीएमसी और इंडी गठबंधन को आपके विकास से कोई मतलब नहीं है। इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है अपने वोट बैंक का तुष्टीकरण। ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। बंगाल के वोटर्स को साधने के लिए आज मोदी और ममता ने महज 6 किलोमीटर के फासले पर अलग अलग रोड शो किया। ममता बनर्जी सेंट्रल कोलकाता में वोट मांगती नजर आई तो 6 किलोमीटर दूर नॉर्थ कोलकाता में मोदी ने रोड शो किया। और बीजेपी का दावा है कि बंगाल में ममता बनर्जी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। दीदी को लेकर इंडिया गठबंधन शुरू से कंफ्यूज है। ममता बनर्जी भी बंगाल की सभी 42 सीटों पर अकेली लड़ रही हैं और कभी वो विपक्षी गठबंधन के साथ हो जाती हैं तो कभी दूरी बना लेती हैं। सूत्रों पर यकीन करें तो दीदी ने इंडिया गठबंधन के आगे 3 शर्त रखी। ममता बनर्जी ने कहा है कि 4 जून को अगर विपक्ष सरकार में आता है तो पहली शर्त होगी सीए को रद्द करें, दूसरी शर्त होगी एनआरसी को रद्द करें और तीसरी शर्त होगी यूसीसी को रद्द करें। बांग्ला नहीं रहने से आजादी नहीं होता। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। साफ है, बैटल ऑफ बंगाल की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चुकी है। पीएम मोदी और ममता बनर्जी दोनों बंगाल की जंग को जीतने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की जनता किसके साथ है, बंगाल की जनता किसके हक में इस बार बटन दबा रही है, ये 4 जून को ही साफ हो पाएगा। अब जल्दी से आपको वो 9 लोकसभा सीटें बता देते हैं जिस पर 1 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। और 9 की 9 सीटें जो है 2019 में टीएमसी के खाते में गई थी, इसलिए यहां फाइट ज्यादा। इसलिए ममता बनर्जी कह रही है कि 1 तारीख को दिल्ली नहीं जा सकती है क्योंकि यहां पर चुनौती बड़ी है। 1 जून को कहां वोटिंग होगी जल्दी से आपकी स्क्रीन पर डालते हैं। कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर, यादवपुर, दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर और डायमंड हार्बर पर चुनाव होने वाले हैं। बता दें, डायमंड हार्बर सीट से टीएमसी के युवराज और ममता के उत्तराधिकारी अभिषेक बैनर्जी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका मुकाबला बीजेपी के अभिजीत दास से है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अभिषेक बैनर्जी ने यहां से 3,20,000 वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार अभिषेक का पेच भी फंस सकता है और 9 सीटों पर मुकाबला कड़ा है, कांटे की टक्कर है।